कक्षा 10 की आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जा रही है। एक्सरसाइज 8.4 आज आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चे इसको देखें। कल मैंने कुछ आप लोगों को सूर्यसमकाएँ सिद्ध कराया था, उस वीडियो को बच्चे देखें। तो ये आपका एक्सरसाइज 8.4 का ये पहला क्वेश्चन है। कह रहा त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन ए, सेक ए और टेन ए काट के पदों में, इस साइन ए, सेक ए और टेन ए को किसके पदों में हल करना है? काट के पदों में। तो देखें, इसको सॉल्व करते हैं। ले लेते हैं साइन ए हो गया आपका। इस साइन ए को किसके पदों में हल करना है? कॉट ए के पदों में। तो इस साइन ए को हम अंडर रूट साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। स्क्वायर हटेगा, कड़ी हट जाएगी, साइन ए आपको मिल जाएगा। अब इस साइन ए को आपको फार्मूला बताया गया था, अगर साइन ए है तो इसको 1 हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक ए, और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। तो इस साइन स्क्वायर को 1/, हम क्या कर सकते हैं? कोसेक स्क्वायर। चलिए 1 का वर्गमूल, अब चलिए हटाइए, देखिए इसको 1 कर लेते हैं। ये कोसेक स्क्वायर है। फार्मूला आपको मैंने बताया था, कल सिद्ध मेरे करवाया है, कोसेक स्क्वायर या ये लिख सकते हैं 1 प्लस कार्ड स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। ये फार्मूला कल मैंने आपको सिद्ध कराया है। 1 प्लस कार्ड स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो इस कोसेक स्क्वायर के स्थान पर 1 प्लस हम कार्ड स्क्वायर लिख सकते, क्योंकि हमको कार्ड के पदों में लाना है। तो देखिए कोसेक स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख देंगे? 1 प्लस क्या हो जाएगा? ये कार्ड स्क्वायर ये हो गया। ये पहला आपका हो गया। 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, अंडर रूट कर देंगे। 1 प्लस हमारा क्या हो गया? ये कार्ड स्क्वायर ये। तो ये पहला आपका ये साइन है किसके पदों में हो गया? कार्ड के पदों में। तो अभी हमने साइन ए को काट के पदों में किया। अब देखिए सेक को भी काट के पदों में। दूसरा है हमारा सेक ए। सेक ए को भी अंडर रूट हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर। और सेक स्क्वायर कल फार्मूला मैंने सिद्ध करा सूत्र का आपको, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या? सेक स्क्वायर है। मैंने सिद्ध कराया बच्चे, देखें अगला वीडियो, कल का वीडियो देखें बच्चे। फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर सेक स्क्वायर, कल मैंने यहाँ सिद्ध कराया है। तो इस सेक स्क्वायर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस क्या लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर। चलिए और देखें, हमको काट के पदों में लाना है। 1 प्लस 10 को काट में बदल लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 कार्ड स्क्वायर ए हो गया। कार्ड स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, गुणा कर देंगे 1 में, तो ये हो जाएगा कार्ड स्क्वायर ए प्लस 1/, कार्ड स्क्वायर ए। अब देखिए इसको कड़ी में अंश को कर देते, इसको ऐसे 1 प्लस कार्ड स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। और ये स्क्वायर हटा, रूट हट गया तो क्या हो गया? काट ए। तो ये सेक ए भी आपका किसके पदों में हो गया है? देखिए काट के पदों में। अंश और हर दोनों किसके पदों में हो गया? काट ए के पदों में हो गया। तो ये आपका अभी आपने साइन ए और सेक को काट के पदों में हल किया। अब इस टेन ए को भी काट के पदों में हम हल कर रहे हैं। देखें बच्चे इसको, ये तीसरा है आपका टेन ए। बहुत छोटा क्वेश्चन है ये टेन ए। सीधे हम इसको टेन ए इक्वल टू क्या होता है? 1 काट ए। बस इतना आपको करना था। 10 इक्वल टू 1 काट, चूंकि काट के पदों में आपको 10 को लिखना था, हमने 10 इक्वल टू 1 काट फार्मूला होता मैंने कर दिया। इस प्रकार आपका ये तीनों साइन ए, सेक ए और टेन ए तीनों किसके पदों में हो गया? काट ए के पदों में हो गया। इस प्रकार एक्सरसाइज 8.4 का ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इस प्रकार भी हमने आपको एक्सरसाइज 8.4 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट किया। ये आप दूसरा क्वेश्चन हम चालू करने जा रहे हैं। आपको कोड ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। कोड ए के सभी कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते? 6 आपको बताया गया है। तो इस प्रकार हमने बताया भी आपको कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, और 6 में से तो एक आपका सेक ही है, यानी 5 को सेक में कन्वर्ट कर देना है। जैसे पहला आपका आता है साइन, आपको बताया गया था साइन ए। तो साइन ए को हम सेक में कन्वर्ट करना है, तो अंडर रूट हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है। और साइन स्क्वायर को हम कर सकते हैं
1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कल फार्मूला आपको सिद्ध कराया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सोल्यूशन का सिद्ध कराया गया। इससे हम अगर साइन स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसलिए कॉस में चेंज किया क्योंकि कॉस सेक का इन्वर्स है। तो इस कॉस स्क्वायर को देखिए 1 माइनस करते हैं और कॉस के स्थान में क्या लिख देंगे, 1 बाई सेक स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कॉस सेक का इन्वर्स है, कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक होता है, तो 1 बाई सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर से 1 में गुणा करेंगे। इसलिए हमने सेक स्क्वायर में कन्वर्ट किया क्योंकि सेक के पदों में आपको हद दिखाना है। सेक स्क्वायर का 1 में गुणा कर देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस 1 बटे क्या हो गया, ये सेक स्क्वायर है। चलिए अंश को ऐसे रूट में रहने देते हैं, सेक स्क्वायर है माइनस 1 हो गया और इसका स्क्वायर हटा के रूट हटा देते हैं, तो ये हो गया हमारा सेक। ये पहला साइन है आपका किसके पदों में हो गया, सेक के पदों में हो गया। तो इस प्रकार हमने साइन को आपको सेक के पदों में किया। दूसरा आता है हमारा कॉस, कॉस ए। तो कॉस ए, कॉस को हम अंडर रूट जो है कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर हटेगा रूट हट जाएगा, ये चीज़ आपको मिल जाएगा। अब देखिए कॉस, अभी आपने पहले में सेक को जो साइन को किया कॉस के पदों में, ये कॉस किसका इन्वर्स है, सेक का इन्वर्स है। तो कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई और यहाँ पर सेक स्क्वायर ए हो गया, तो 1 बाई सेक हो गया। अब देखिए एक कड़ी के बाहर हो जाएगा और सेक स्क्वायर का क्या हो गया, सेक ए। तो इस प्रकार कॉस भी आपके किसके पदों में हो गया, सेक के पदों में हो गया। तो हमने आपको साइन ए और कॉस ए को सेक के पदों में कन्वर्ट करवा बताया। अब हम आपको इसके बाद आता त्रिकोणीय tan आता है। तो इस देखिए tan a को भी हम किसके पदों में करेंगे, सेक के पदों में करेंगे। तो वही रूट में कर देते हैं, अगर रूट में करते हैं तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए tan, कल मैंने आपको फिर और सम का एक सिद्ध कराया था, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर है। तो अगर हम इसको tan स्क्वायर करें 1 को उधर, फिर हमने इधर कर देते हैं tan स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस 1 हो जाएगा। बोलिए फार्मूला सिद्ध कराया गया था। तो इस tan स्क्वायर के स्थान पर हम सेक स्क्वायर है माइनस 1 लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है माइनस 1। भाई tan को हमने tan स्क्वायर कर लिया, अब इस tan स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है माइनस 1 लिख सकते हैं, जो आपको किसके पदों में दिखाई पड़ा है, सेक के पदों में दिखाई पड़ रहा है। ये कंप्लीट हुआ। चलिए अब आते हैं क्या है, चौथा आपको कोसेक, कोसेक। अब इसको भी रूट में कर लेते हैं, कोसेक स्क्वायर। फिर देखिए कल जो मैं बार आपको कल जो मैं वीडियो पढ़ाया हूँ स्वरशंका तीनों मैंने सिद्ध कराया, बच्चे उसको देखें, उस फार्मूले को देखें, क्योंकि अब कोसेक स्क्वायर ए को हम किस में कन्वर्ट करें, 1 प्लस कॉड स्क्वायर, कल बताया गया सिद्ध कराया गया, 1 प्लस कॉड स्क्वायर इक्वल टू क्या है, कोसेक स्क्वायर। इस कोसेक स्क्वायर के स्थान पर हम 1 प्लस कॉड स्क्वायर लिखेंगे, तो यहाँ 1 प्लस क्या हो गया, कॉड स्क्वायर हो गया। अब देखिए सेक में लाना है, तो काट को हम किस में बदल लें, 10 में, तो 1 बाई क्या हो गया, tan स्क्वायर है हो गया। भाई काट और tan एक दूसरे के इन्वर्स है, तो काट इक्वल टू 1 बाई tan स्क्वायर, स्क्वायर लगा देंगे। अब tan स्क्वायर का 1 में गुणा कर देते हैं। देखिए इस tan स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो ये tan स्क्वायर ए प्लस 1 बटे क्या हो गया, tan स्क्वायर ए क्या हो गया, tan स्क्वायर ए हो गया। तो जब ये tan स्क्वायर हो गया, अब tan स्क्वायर का फार्मूला कल देखिए चेंज करेंगे, 1 प्लस मैंने आपको बताया tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर। अब इस tan स्क्वायर के उधर पछान तो क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या है, tan स्क्वायर ए। बोलिए होगा, फार्मूला सिद्ध कराया गया कल। तो सेक स्क्वायर, तो इस tan स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिख देंगे। tan स्क्वायर के स्थान में क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 1 ऑलरेडी पहले से है, इसे उतार देंगे और इस tan स्क्वायर को क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कर देंगे।
और ये -1 +1 यहाँ कैंसिल आपका हो जाएगा। बचा क्या, अंडर रूट बचा आपका, और ये सेक स्क्वायर है बटे ये हो गया सेक स्क्वायर है -1। ये अंश को देके स्क्वायर हटेगा, रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक ए बटे रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। इस प्रकार ये चौथा जो है कोसेक ए भी आपका सेक के पदों में हो गया। अब ये जैसे हमने बताया 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 4 को मैंने आपको सेक के पदों में कर दिया। अब 5वां क्या बचता है आपका, कॉट, उसको भी सेक में, और सेक तो सेक है, उसको दिक्कत नहीं, 5 को कन्वर्ट करना है आपको। तो ये हमारा आता है 5वां कॉट ए। तो कॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। चलिए 1 बटे कर देते हैं, इसको यहाँ रूट लगा देते हैं, और यहाँ हम इसको क्या कर देते हैं 10 स्क्वायर है, ऐसा भी कर सकते हैं। चलिए भाई 1 बटे हो गया अंडर रूट। अभी मैंने आपको बताया 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1। इसके पिछला वाला वीडियो में कह रहा हूँ बच्चों को जरूर देखें, और देखने के बाद में उसको लाइक और शेयर भी करें। तो अब इस 10 स्क्वायर के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर क्या होता है सेक स्क्वायर ए -1। तो देखिए कॉट भी किसके पदों में हो गया, सेक के। इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आज कंप्लीट हुआ।